हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय और आज मैं नवरात्रों के शुभ मौके पे आपको दोबारा से मिलने आया हूँ इस लोकेशन पे, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का, अगर हम दिल्ली से आते हैं तो बिल्कुल एंड पॉइंट है। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे आके खेड़की दौला टोल पे मिलता है, जो आप मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं। ये टोल यहाँ से कुछ टाइम में 8 किलोमीटर आगे शिफ्ट होने वाला है। बहुत टाइम से इसको लेके अटकलें चल रही है, बट टाइमलाइन कुछ क्लियर नहीं हो पा रही है। ये टोल जब यहाँ से हट जाएगा तो कि न्यू गुड़गांव का जो एरिया है गाइस, सेक्टर 81 to 95, वो ना आपका मेन शहर के अंदर आ जाएगा। आज की डेट पे लोग टोल से आगे जाने में तब भी थोड़ा सा हिचकते हैं। तो गाइस, इस लोकेशन पे आज मैं आपके लिए जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ, ये उस बिल्डर का प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 1500 फ्लैट बना के डिलीवर कर चुका है। बहुत अच्छी इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और आज जिस प्रोजेक्ट को लेके मैं आपको मिलने आया हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है गाइस GLS साउथ एवेन्यू इन सेक्टर 92। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 92 पे 60 मीटर रोड पे लोकेटेड है, जहां से 60 मीटर रोड से 24 मीटर रोड बनेगी। आज अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम जाएंगे तकरीबन 3 किलोमीटर, वहाँ पे CPR वाला चक्कर आएगा। वहाँ से हम लोग 90 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ मुड़ेंगे। वहीं से 60 मीटर सेक्टर रोड से लेके हम जाएंगे सेक्टर 92 और टोटल जो प्रोजेक्ट का डिस्टेंस है वो यहाँ से तकरीबन आपका है 7 से 8 किलोमीटर। चलिए अब हम चल के रास्ते में आपको थोड़ा न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट दिखाते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। गाइस, खेड़की दौला से स्टार्ट करके अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे इम्पोर्टेंट जंक्शन पे आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड पे रोड दिल्ली की तरफ जा रही है। और अगर आप कैमरा थोड़ा सा पैन करेंगे तो यहाँ पे आपको पीछे फ्लाईओवर का काम दिखेगा। ये वो फ्लाईओवर है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को CPR के थ्रू NH8 से और SPR द्वारका एक्सप्रेसवे को सोना रोड से कनेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। यहीं से अगर आप कैमरा थोड़ा सा और घुमाएंगे तो आपको पीछे दिखेगा सेक्टर 84 का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल एलान मिरेकल, जो कि 3-4 डायरेक्शन के ट्रैफिक को केटर करेगा। इसी के पीछे सेक्टर 84 के रेजिडेंशियल सेक्टर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है, पाइवटल दीवान। उसके बाद SS ग्रुप का वहाँ पे क्या कहते हैं आपका कोरलवुड भी है, अल्बेरिया भी है, स्पेस का भी प्रोजेक्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये लैंडमार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। और अगर आप कैमरा थोड़ा सा और आगे पैन करेंगे तो ये पीछे आपको दिखेगी, ये 135 मीटर वो सेक्टर रोड है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को डायरेक्टली मानेसर से कनेक्ट कर रही है। इसी रोड के ऊपर आगे जाएंगे हम तो एक और रोड चक्कर आएगा, जहाँ से कि सेक्टर रोड के थ्रू हम 92 सेक्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे और CPR वाली रोड से आगे चल के अभी हम सेक्टर 92 और 95 की डिवाइडिंग रोड पे आ गए हैं। मेरे राइट पे अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से तकरीबन 500 मीटर पे ही पटौदी रोड है। और अगर आप कैमरा वापस आके मेरे लेफ्ट की तरफ देखिएगा, यहीं से आपकी सेक्टर 86 की सेक्टर रोड है, जो कि आगे जाके आपकी NH8 पे भी मिलती है और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी मिलती है। इसी रोड से अगर हम आगे चलते हैं गाइस, तो यही आपकी जो पीछे आपको रोड दिख रही है, यही आपकी सेक्टर 92 और 95 की डिवाइडिंग रोड है, जो कि आपको एवेन्यू प्रोजेक्ट पे लेके जाएगी। So guys, we have finally reached the site of GLS साउथ एवेन्यू। अभी हम वो 24 मीटर रोड पे खड़े हैं, जो कि 60 मीटर से प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगी। आप मेरे पीछे सेक्टर 95 की सोसाइटी देख सकते हैं। और अगर आप कैमरा लेफ्ट की तरफ पैन करेंगे तो पीछे सारे होम्स की टाउनशिप है, जहाँ पे पिछले 3-4 साल से लोग रह रहे हैं। उसके साथ में वहाँ पे पीछे प्रोजेक्ट है अंसल्स ग्रुप का अंसल्स हाइट्स, जहाँ पे कि ऑलरेडी पोजेशन हो चुका है। इसके साथ गाइस, अगर अब आप पीछे देखेंगे, वो जो क्रीम कलर की बिल्डिंग दिख रही है, दैट इज GLS एवेन्यू 51, जो कि GLS ग्रुप का 92 सेक्टर में पहला प्रोजेक्ट था। एक तरीके से जो साउथ एवेन्यू है
इसी प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है। ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट मतलब 6 महीने में मुझे लगता है कि इसका पोजीशन मिल जाना चाहिए। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाके जब मैंने इनके फ्लैट्स देखे थे तो मेरे को उनकी बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लगी थी गाइस। मैं कभी टाइम निकाल के इस प्रोजेक्ट का भी डिटेल में रिव्यू करूंगा। एक और बात आपको बताता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने गुड़गांव में अकेला अफोर्डेबल का वो फ्लैट देखा है जिसमें 3 BHK के अंदर बिल्डर ने 3 टॉयलेट बनाए गाइस। आज तक मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग में इतना अच्छा लेआउट किसी भी फ्लैट का नहीं देखा है जितना कि मैंने इस फ्लैट का देखा है। इसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देख के आपको कॉन्फिडेंस आता है कि बिल्डर किस क्वालिटी का प्रोजेक्ट तैयार करेगा। और इससे पहले ऑब्वियसली ये GLS अरावली होम्स भी सोना में बना के डिलीवर कर चुके हैं और वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट बने हैं उसमें मेरे को लगता है कि सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ज़्यादा फिनिशिंग GLS ग्रुप की है। तो गाइस अभी हम चलते हैं एग्जैक्टली जाके साइट कहाँ पे है वो साइट चेकआउट करते हैं और फिर उसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट के बेसिक डिटेल्स देंगे। So guys, we finally reached the site of GLS Avenue 51। ये प्रोजेक्ट 2016 में आया था। यहाँ पे 5 एकड़ में तकरीबन 800 अपार्टमेंट है जिसमें कि 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट है। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे पीछे गाइस पहली बार अफोर्डेबल हाउसिंग में किसी ग्रुप ने ना क्लब हाउस बनाया है और इसके अंदर आपका स्विमिंग पूल से लेके ना सारी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट में मिलती हैं वो बिल्डर यहाँ पे आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्लब हाउस के साथ में अगर आप देखेंगे यहीं पे इनके रेवेन्यू रोड के उस तरफ 1 BHK के टावर्स है। 1 BHK के टावर्स से आप वापस आएंगे क्लब हाउस पे। क्लब हाउस पे आके अगर आप देखेंगे उसके बाद अगर आप कैमरा मेरे लेफ्ट की तरफ पैन करेंगे तो आपको सोसाइटी का मेन गेट दिखेगा। इस मेन गेट से जो पीछे आपको एरिया दिख रहा है गाइस, वहाँ पे 60 मीटर रोड एक बनेगी फ्यूचर में जो कि सेक्टर 92 की दूसरी साइड जहाँ पे बेस्टेक आपका संस्कृति है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है ROF ग्रुप का 92 का, वहाँ पे 60 मीटर रोड कनेक्ट करेगी। और इसी 60 मीटर रोड की फेसिंग पे कंपनी का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। कमर्शियल प्रोजेक्ट आप पीछे देख सकते हैं। आप कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ में यहाँ पे अब आप जो देख रहे हैं ये इनके 2 BHK और 3 BHK के टावर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इन्हीं टावर्स के पीछे बिल्डर का एक 3 एकड़ का पैच है जो कि बिल्डर बाद में लॉन्च करेगा और उसी के पीछे 2.5 एकड़ और लैंड है जहां पे इन्होंने साउथ एवेन्यू लॉन्च किया है। गाइस मेन गेट से 2 और 3 BHK के टावर्स के बीच में से चल के अब हम इस प्रोजेक्ट के दूसरे वाली साइड पे आ गए हैं। आप मेरे लेफ्ट पे मेरे पीछे देख सकते हैं ये 2 और 3 BHK के टावर्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पीछे इनका कमर्शियल है और कमर्शियल के साथ गाइस एक और इन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनाया है। वहाँ पे क्लब अलग बनाया हुआ है और यहाँ पे एक और कम्युनिटी हॉल ताकि इनके शायद फ्यूचर एक्सपेंशन में भी वो काम आएगा। इस कम्युनिटी हॉल के साथ गाइस आप ये जितनी सारी लैंड अभी देख रहे हैं फ्रेम में, ये सारी 3 एकड़ लैंड है इनकी बिल्डर की जो कि इनका फ्यूचर एक्सपेंशन है। ये अभी बिल्डर ने इसको लॉन्च नहीं किया है। और इस 5 एकड़ लैंड के पीछे आप देखेंगे वो पेड़ जो लगा हुआ है, उस पेड़ के पीछे वाला जो लैंड पैच है 2.5 एकड़ का, वही आपका हमारा प्रोजेक्ट है साउथ एवेन्यू। इस प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल देने से पहले मैं आपको बिल्डर की बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। GLS इंफ्रा का पहला लाइसेंस 2014 में जब पॉलिसी आई थी, GLS अरावली होम्स के नाम से 10 एकड़ का लाइसेंस इनका सोना में आया था, वो भी प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आप देख ही रहे हैं एवेन्यू 51, ये भी अगले 6 महीने में तैयार हो जाएगा। ये सेक्टर 92 में जो इनका फ्यूचर एक्सपेंशन है, इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे में भी इनकी कुछ और लैंड है। सोना में भी ये ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन लॉन्च कर चुके हैं जिसमें 3 BHK के प्रोजेक्ट्स हैं। ओवरऑल मेरे को बिल्डर के बारे में अच्छी बात ये लगती है कि ये बाकी बिल्डर्स की तरह एक टाइम पे 10 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट लॉन्च करके नहीं चलते, 1 या 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तसल्ली से काम करते हैं। इन हाउस कंस्ट्रक्शन है तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है और फास्ट भी काम करते हैं। तो ओवरऑल गाइज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो GLS ने पिछले 2 साल में स्पेशली जो काम किया है उससे उन्होंने अपनी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी बनाई है और ये ऐसा एक ग्रुप है जिसपे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ग्रुप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। GLS साउथ एवेन्यू की अगर मैं आपसे बेसिक डिटेल्स शेयर करूं गाइस, तो ये प्रोजेक्ट टोटल 2.5 एकड़ में है।
इसमें 4 टावर्स हैं। एक टावर में एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट हैं, जिसमें से कि 2 अपार्टमेंट जो आपके हैं वो आपके 3 BHK के हैं और बाकी जो 6 अपार्टमेंट हैं वो आपके 2 BHK के हैं। 2 BHK में ज़्यादा अपार्टमेंट जो हैं वो आपके हैं टाइप ए के, जिसका कि कार्पेट एरिया है 563 स्क्वायर फीट। उसके अलावा टाइप बी भी है जिसमें 573 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। दोनों टाइप्स में मास्टर बेडरूम बिल्डर ने जो बनाया है वो बनाया है 13 बाय 10 का, जो कि बहुत अच्छा साइज माना जाता है। उसके अलावा टाइप ए में किचन के साथ इन्होंने यूटिलिटी बैल्कनी भी दी है, जो कि आजकल बहुत सारे बिल्डर्स ऑफर कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट में। वो चीज़ मेरे को टाइप बी में मिसिंग लगी। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे टाइप ए और टाइप बी में, जबकि टाइप ए का साइज थोड़ा सा छोटा है, उसका लेआउट मेरे को टाइप बी से थोड़ा सा बेटर लगा। तो अगर आप देखोगे गाइस, लेआउट भी इसका अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप इनकी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी देख ही सकते हो। 15 तारीख को 15 अक्टूबर को इसका न्यूज़पेपर में ऐड आ चुका है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आके एक बार इस साइट को विजिट करें और इस प्रोजेक्ट को आप उसके बाद और अच्छे से जज कर सकें। गाइस, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ना प्रोजेक्ट के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सारी प्रोडक्ट की फीचर्स बताएंगे, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टकमिंग बताने वाला आपको ना मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही मिलेंगे। तो पॉजिटिव्स के बाद मैं इस प्रोजेक्ट में 2-3 चीज़ें जो मेरे को चैलेंजेस लगे मैं आपको वो आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहला मेरे को इसमें जो चैलेंज लगा गाइस वो है लोकेशन। सबसे पहली चीज़ सेक्टर 92, ये गुड़गांव का लास्ट सेक्टर है। अगर आप देखेंगे पटौदी रोड से वेल कनेक्टेड है, ठीक है, आपका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है, लेकिन NH8 से इसका डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू रोड से जो अभी आपकी प्रोजेक्ट की एंट्री है, उसके अलावा जो 60 मीटर रोड बन रही है उसकी अभी कुछ टाइमलाइंस क्लियर नहीं है कि वो रोड कब तक बनेगी। आई होप कि जब तक इस प्रोजेक्ट का पोजीशन होगा तब तक वो रोड इनकी बन चुकी होगी। दूसरी चीज़, जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन की बात है, आप देखोगे GLS एवेन्यू 51 ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट इनका डिलीवर होने वाला है, उसके बाद इनका 2.5 एकड़ का एक पैच है, उसके बाद ये 3 एकड़ का पैच है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ये इनकी लास्ट वाली साइट होगी। तो उस हिसाब से थोड़ी सी आप देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ये थोड़ी सी लोकेशन इसकी अंदर की साइड है। तीसरी चीज़, आज की डेट में आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे या इनफैक्ट सोना रोड पे भी बिल्डर जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, उसमें 2 BHK के कार्पेट एरिया लोग 600 स्क्वायर फीट प्लस लॉन्च कर रहे हैं। बिकॉज आजकल लोग चाहते हैं कि चाहे मेरे को 3 BHK ना मिले, 2 BHK मिले, लेकिन मेरे को रूम साइजेस बड़े मिले। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने 570 स्क्वायर फीट में इतनी अच्छी इन्होंने हॉल निकाला है 18 बाय 10 का, 10 बाय 13 का इन्होंने बेडरूम निकाला है, तो अगर कहीं ना कहीं इनका कार्पेट एरिया 600 स्क्वायर फीट प्लस होता तो शायद ये अपार्टमेंट और अच्छा निकलता। बट प्रोबेबली बिकॉज ये अपना FAR कंज्यूम करना चाहते थे 3 BHK के लिए, तो इन्होंने इसका साइज़ है वो थोड़ा सा कम रखा है। तभी भी मैं कहूँगा साइज़ छोटा है, लेकिन लेआउट तब भी इनका फंक्शनल है। तो ओवरऑल गाइस, सारी चीज़ें मिला के मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप विदाउट प्रीमियम कोई भी फालतू पैसा खर्च किए एक गवर्नमेंट ड्रॉ में प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो GLS एक बहुत सेफ ऑप्शन है। बिकॉज इस बिल्डर ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, दूसरा प्रोजेक्ट भी इनका पोजीशन के लिए तैयार है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, लेआउट भी इनके फंक्शनल है। तो गाइस, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अभी नवरात्रों का टाइम है, शुभ टाइम में अगर आप कोई फ्लैट अपने लिए देख रहे हैं और तो आप यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट को विजिट करें। और उसके साथ साथ गाइस प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। बहुत हमारी तरफ से एफर्ट लगता है और रिसोर्सेज लगते हैं ये वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसी तरीके से आपको मैं दोबारा से फिर किसी लोकेशन पे मिलूँगा किसी और प्रोजेक्ट के साथ। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।